नमस्कार। आज हम जिस विषय का यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे वो हमारा बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाए, पर इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जीडीसी के एग्ज़ाम में सिलेबस में देखने को मिला है और कई एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आने की संभावना है, जीएस से रिलेटेड है। तो जो आपका एनसीटी रेगुलेशन 2014 है उसकी चर्चा करेंगे। शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे क्या है, बहुत ही विस्तृत है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम अभी देख रहे हैं टीचर एजुकेशन में वो सारी से ही संबंधित है। इससे पहले 1 साल का बीएड होता था, 1 साल का एमएड होता था और जैसे नॉर्म्स थे इंस्टीट्यूशन के बहुत ज़्यादा लचीले थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थी उतनी माना जाता है, इसीलिए ये रेगुलेशन बनाया गया। इस रेगुलेशन के आने के बाद जो पीटीसी था उसका नाम चेंज हो गया, सभी जानते हैं, डीएलएड। इसके अलावा भी कई कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी इसमें चर्चा की गई। जैसे बात करें डीएलएड है, बीएलएड है, दोनों अलग है। ये डिप्लोमा होता है डीएलएड, और बीएलएड क्या होता है, बैचलर होता है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी इसमें होती है। एक इसमें टर्म आया जो डीपीएससी, ये आपका डिप्लोमा किस में है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो ईसीसी जो चीज़ है, आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी ज़रूरी है उसकी बात की गई। कौन सा है वो, डीपीएससी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये कोर्सेज हैं 2 वर्ष के रखे गए, ठीक है। मैक्सिमम आप अगर बैक लगता है जो भी है 3 वर्ष में आपको कंप्लीट करना है। 200 वर्किंग डेज आपके होने चाहिए। इसमें 90% स्कूल इंटर्नशिप की बात की गई है। हर सेमेस्टर में आप देखते हैं डीएलएड के इंटर्नशिप लगती है प्राइमरी स्कूल्स में, तो यहाँ पे ये चीज़ें इसमें चेंज हुई। इसके बाद बीएड पहले 1 वर्ष का होता था, फिर यहाँ से 2014 के बाद से 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंटर्नशिप जो है आपकी स्कूल इंटर्नशिप की बात की गई, 20 सप्ताह बढ़ाकर कर दी गई, ठीक है। इसके जो 20 सप्ताह है उसमें फर्स्ट ईयर में आपको 4 सप्ताह और सेकेंड ईयर में आपको 16 सप्ताह का इंटर्नशिप करना है। 1:15, मतलब 15 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है। इसके अलावा एमएड जो था वो भी 1 वर्ष का होता था, वो भी 2 वर्ष, मतलब 2015-17 की पहली बैच थी हम लोग की जिसने 2 वर्ष का किया था, ठीक है। इसमें 10 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ये रेशियो रखा। एकीकृत जो बीएड डीएलएड की बात की गई वो, जैसे बीए बीएड आप कह सकते हैं, बीएससी बीएड आप इंटर के बाद डायरेक्टली, अगर आपका टीचिंग में एप्टीट्यूड है, ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, शिक्षक बनने की प्रक्रिया आपको अच्छी लगती है, तो आप डायरेक्टली इंटर के बाद बीए बीएड करेंगे तो 4 वर्ष में ही आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। बीएससी बीएड करेंगे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, साथ ही बीएड एमएड एक साथ करेंगे तो 3 वर्ष में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो कोर्सेज की बात की गई, डीपीएड, ठीक है, बीपीएड, ठीक है, ये आपका फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। एमपीईएड या ओडीएल मोड से आपका ऑनलाइन आपका जो डिस्टेंस लर्निंग है उसके मोड से भी बीएड और डीएलएड की बात की गई। इसके अलावा पार्ट टाइम बीएड की बात की गई। विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट से संबंधित जो आपका टीचिंग कोर्स था उसकी बात की गई। योग्यता और प्रवेश की बात करें अगर, तो आपकी स्नातक में मिनिमम 50% होनी चाहिए, पर स्नातक उसके आगे करना है तो 50% होनी चाहिए। एमएड में अगर एमएड की आपकी एलिजिबिलिटी किसी टीचर की देखी जाती है तो वो 55% थी। नेट पीएचडी की बात की गई। जब रेगुलेशन उसके बाद यूजीसी का जो आया उसमें एपीआई स्कोर आया, वो रेगुलेशन यूजीसी के नाम था, इसमें रिसर्च पेपर, सेमिनार्स और आप कह सकते हैं आपके जो एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। कंपोजिट संस्थान की बात की गई जहाँ पे बीएड डीएलएड दोनों चलता है, बीएड एमएड चलता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई। संसाधनों को बढ़ाने की बात की गई। बहुउद्देशीय हॉल आपके होने चाहिए, पुस्तकालय कम से कम 3000 बुक्स होनी चाहिए, 50 छात्र हो अगर आपकी तो 15 फैकल्टी होगी, 1 एचओडी होगा जो पीएचडी हो, अभी नहीं, पीएचडी और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ललित कला, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, इसमें भी आपके जो टीचिंग कोर्सेज है उसके विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई। जैसे इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स कॉमन रूम, टॉय रूम, आपके फोटोकॉपी होनी चाहिए, एवी, आईसीटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसकी बात की गई। इसके अलावा जैसे थ्योरी, प्रैक्टिकल, स्कूल इंटर्नशिप और वर्कशॉप, विजिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों की बात की गई। असेसमेंट आपका अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग है।
40-60 का रेशियो, कहीं 30-70 का है। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसमें असेसमेंट का मतलब प्रैक्टिस बेस जो टीचिंग आपका कह सकते हैं, मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं आपके एक टीचर बनने के लिए, उसको किया गया। इंटर्नशिप स्कूल के इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने की बात की गई। तो बहुत ही अच्छा ये रेगुलेशन था और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, पर शॉर्ट में हम इसको इस प्रकार से रिविज़न कर सकते हैं। धन्यवाद।